हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है, इसके अंदर हम लोग इसके डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो कंडीशन है वो क्या है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड और अ लॉस ऑफ बेस इन द बॉडी लीड्स टू द डिक्रीज इन द ब्लड पीएच। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो हमारे ब्लड की जो पीएच होती है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो जो होती है इस कंडीशन के अंदर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी कि बेस का यहाँ पर लॉस हो जाता है और पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है। अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में, सो आपको पता ही होगा कि 1 से लेकर के 14 तक हमारी पीएच स्केल होती है, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब 7 की अगर हम लोग बात करें, सो देखो 7 तक तो होता है बेसिकली न्यूट्रल, ठीक है। यानी कि 6 से 7 के बीच में जो हमारे पास होता है ना, वो होती है न्यूट्रल पीएच, ठीक है। वहीं पर 1 से लेकर 7 तक जो होती है, वो होती है एसिडिक पीएच, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करें 8 से लेकर 14 तक हमारे पास होती है एल्कलाइन या फिर बेसिक, ठीक है। बेसिक पीएच। देखो 7 से कम कितनी होती है हमारे पास एसिडिक, ठीक है। 6 से 7 न्यूट्रल होती है और 7 से लेकर 14 तक या 8 से 14 तक हमारे पास क्या होती है, एल्कलाइन या फिर बेसिक पीएच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वापस। देखो नॉर्मल ब्लड पीएच जो होती है कितनी होती है, 7.35 से लेकर 7.45, ठीक है। यानी कि इसके अप्रॉक्स, इससे पीछे तो हमारे पास यहाँ पर होती है ना, ये एक होती है ब्लड की पीएच, ठीक है। ब्लड की पीएच यहाँ पर इतनी होती है। और रही बात मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, इज अ क्लिनिकल डिस्टर्बेंस डिफाइंड बाय पीएच लेस देन 7.5। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर एसिडिक हो रही है पीएच, यानी कि 7 से कम हो रही है, ठीक है। 7 से कम में मैंने आपको बताया था कि 7 से कम पीएच होगी तो इसका मतलब है एसिडिक पीएच, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारे ब्लड की पीएच होती है वो 7 से कम हो जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर जो ये ब्लड की पीएच डिक्रीज हो रही है ना, ये बेसिकली हो क्यों रही है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके कॉजेस देख लेते हैं। इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एसिड ज़्यादा होगा, एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो बॉडी का जो पीएच है वो भी तो डिक्रीज ही होगा ना, और एसिडिक होगा, यानी कि इसलिए जो इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एसिड का जो प्रोडक्शन है, अगर वो ज़्यादा होगा, ब्लड के अंदर एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी, तो उस वजह से जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस क्या है? एग्जाम्पल ड्यू टू शॉक और सेप्सिस। बेसिकली शॉक और सेप्सिस की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। इसी के अलावा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पे, आप जाकर देख सकते हो। इस कंडीशन के अंदर भी जो है बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है। इसी के अलावा रीनल फेलियर, जब किडनी फेल हो जाएगी ना, किडनी जो है ढंग से काम नहीं करेगी तो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से ब्लड के अंदर जो है एसिड की मात्रा बढ़ेगी और जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल, एनी रीनल डिसफंक्शन इज इम्पेयरिंग। यानी कि डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, जो ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट का लेवल है, वो अगर मान लो रीनल डिसफंक्शन है, ठीक है, यानी कि किडनी अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, बाइकार्बोनेट के जो लेवल होंगे वो डिक्रीज होंगे, इम्पेयरिंग बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो हमारी रीनल डिसफंक्शन, यानी कि रीनल जो वर्ड है ना, वो किडनी के लिए यूज होता है। सो किडनी का डिसफंक्शन होगा, यानी कि किडनी अगर ढंग से काम नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा पता है, बाइकार्बोनेट जो है ना, बाइकार्बोनेट आयंस, उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। वो जो है रीअब्ज़ॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाएगी। और जब हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं ना, उनकी मात्रा डिक्रीज़ होती है, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है ना, पीएच जो होती है, वो भी आपकी डिक्रीज़ होती है, ठीक है? यानी कि एसिडिक होती है, ठीक है? पीएच भी, और जिसकी वजह से क्या होता है, कंडीशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट का रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है।
बाइकार्बोनेट का रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, वो ब्लड में वापस से रीअब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो है बाइकार्बोनेट का लेवल जो है बॉडी के अंदर डिक्रीज़ होता है। बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से पीएच डिक्रीज़ होती है और जो है पीएच एसिडिक होती है और उस कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है? इसी के अलावा लास्ट हमारे पास जो कॉज़ है वो है डायरिया। तो देखो डायरिया के अंदर बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड जो है वो लॉस होता है, ठीक है? डायरिया जो होता है ना वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। बॉडी का जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा निकलता है डायरिया के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है बाइकार्बोनेट आयन भी बाहर निकल जाएँगे, डिक्रीज़ हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन्स के अंदर, जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज़ होगी, एसिडिक होगी पीएच और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी। सो आई होप आपको डेफिनिशन और कॉजेज़ समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में, कि जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो पेशेंट के अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले कन्फ्यूजन और लेथार्जी आपको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, ठीक है? इसी के अलावा कोमा, रैपिड शैलो ब्रीथिंग, पेशेंट की जो ब्रीथिंग होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है? कंपैरेटिवली नॉर्मल। इसी के अलावा हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर आपको फ़ील होगा, एरिथमियाज़ आपको फ़ील होगा, नौसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस की अगर बात करें, सो सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है यहाँ पर देखा जाता है। यूरिन एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। विटामिन डी लेवल्स, विटामिन डी का जो लेवल है वो भी यहाँ पर मेजर करते हैं। इमेजिंग टेस्ट करते हैं और रीनल फंक्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? इसी के अलावा बाइकार्बोनेट का टेस्ट करवाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन का, जो कि यूरिन एनालिसिस से भी पता लग जाता है, ठीक है? सो ये सारे जो तरीके हैं ये डायग्नोस करने के हैं, इनसे जो है कंडीशन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, कि इस कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या मैनेजमेंट दिया जाता है। सबसे पहले एड्रेस द प्राइमरी इशू लीडिंग टू एसिडोसिस। सबसे पहले तो हमें उस कॉज को समझना है जो कि एसिडोसिस करवा रहा है। एग्जाम्पल ट्रीट सेप्सिस, मान लो सेप्सिस की कंडीशन है तो उसको ट्रीट करना है। अगर मान लो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो कंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज को ट्रीट करना है। जब हम इन सिम्टम्स को ट्रीट कर देंगे ना तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अपने आप ही रिलीव हो जाएगी, ठीक है? इसी के अलावा करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड इम्प्रूव रीनल परफ्यूजन, यानी कि डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, डिहाइड्रेशन होगा ना, इस चीज़ को समझना कि डिहाइड्रेशन होगा, तो कब होता है डिहाइड्रेशन? जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है जिसकी वजह से डायरिया मान लो आपको देखने को मिल रहा है। और डायरिया के अंदर क्या होगा, बॉडी में से जो है फ्लूइड लॉस होगा और फ्लूइड जो है वो लॉस होगा, ठीक है? फ्लूइड लॉस के साथ-साथ क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन भी यहाँ पर, बाइकार्बोनेट आयन्स जो होंगे ना उसका भी जो है यहाँ पर लॉस होगा। बाइकार्बोनेट आयन्स जब लॉस होंगे तो बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है? और इस डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा ना, जो बॉडी की पीएच है वो एसिडिक होगी और एसिडिक पीएच की वजह से क्या होगा, एसिडिक पीएच की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है? सबसे पहले मैं अगर आपको वापस समझाऊँ, बॉडी के अंदर देखो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन के अंदर डायरिया होता है, डायरिया होगा तो बॉडी में फ्लूइड लॉस होगा तो बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन का भी लॉस होगा, जिसकी वजह से जो है बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा डिक्रीज़ होगी और पीएच जो है वो एसिडिक होगी, ठीक है? और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? इसी के अलावा बॉडी के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह इन सब की भी मात्रा कम होगी, ये सब आयन्स होते हैं ना बेसिकली। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि यानी कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है? आईवी सॉल्यूशन। इसी के अलावा एडमिनिस्टर बाइकार्बोनेट। सो बेसिकली मैंने बताया था बाइकार्बोनेट आयन जो है वो डिक्रीज़ हो गए थे, इसी वजह से जो है बॉडी जो है उसकी पीएच एसिडिक हुई, ब्लड की पीएच एसिडिक हुई, ठीक है? तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन्स को जो है एडमिनिस्टर करेंगे। अब देखो ना ये चीज़ भी समझने की है कि मान लो बाइकार्बोनेट आयन्स को एडमिनिस्टर किया, ठीक है? सो एडमिनिस्टर किया बाइकार्बोनेट आयन्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी की जो पीएच है ना वो जो है इंक्रीज़ होगी, ठीक है? और उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक कंडीशन की जो कंडीशन हुई है ना यहाँ पर वो न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है? इसी के अलावा मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, आपको मॉनिटर करते रहना है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी, और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करने हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो उसकी पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएसजी लाइब्रेरी से। थैंक यू।